तो आज की रेसिपी बहुत ही यूनिक रेसिपी, मज़ेदार रेसिपी है हमारी। आज की रेसिपी हम आज क्या बनाने जा रहे हैं भाई? आज हम कद्दू और चिकन बनाने जा रहे हैं। कद्दू और चिकन, तो यहाँ पर आज बहुत ही आसान तरीके के साथ कद्दू चिकन की रेसिपी आपको बताऊंगी। इतनी मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी है, इतनी आसानी के साथ बन जाती है। तो चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कद्दू, जिसको घिया कद्दू कहते हैं, कई लोग कद्दू कहते, कोई घिया कहते, तुसी जो भी कहते हो वही है। तो इसको इस तरह से ब्रीक ब्रीक काट लेंगे। काटने के बाद 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद इसको अब हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको आपने उसी टाइम काटना है जिस टाइम पकाना है, पहले काट के नहीं रखना क्योंकि ये काला हो जाता है। तो मैंने इसको अभी काटा, जब मैंने इसकी रेसिपी आप बनानी थी, आपको बताना था, सिखाना था, उसी टाइम मैंने इसको चूल्हे पर चढ़ाकर और पानी ऐड कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मिनट पकाने के बाद जो कद्दू हमारा है वो टेंडर हो चुका है, गल चुका है। और इस तरह का कोई मदना, कोई मदानी, घोटना, जो कुछ भी तुहाडे घर हैगा तुसी लै लो। लैके ते उहनूं इहदे नाल चंगी तरह दा मलिया मैदा बना दो, इहनूं पीस लो चंगी तरह, मलेदा दा बना दो, मसाला बना दो, जो तुहाडा दिल करदा है वही बना लो। चंगी तरह इहनूं असीं पीस लवांगे। पीसन तो बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे, तो जो इसके अंदर थोड़ी बहुत कसर है वो भी ख़त्म हो जाए और पानी जो है वो भी खुशक हो जाए। तो इसको इस तरह से 1 मिनट और हिला लेंगे। हिलाने के बाद इसको फिर पकाने के लिए छोड़ देंगे। इस टाइम पर आप लोग अगर प्रेशर में इसको हीट लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो मुझे लगा कि इस तरह से ज़्यादा मज़े के बनेंगे, तो मैंने इस तरह से इसको कर लिया। तुसी इनू प्रेशर च हीट लानी तो वो ला लो, वो जल्दी हो जाएगा, इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से गल चुका है और इसको मैंने अच्छी तरह से इसका जो कचूमर है बना लिया है, इनू पीस दिता है मैं चंगी तरह। तो प्याज जो है, मैंने पहले प्याज और लहसुन मैंने 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज थे और 1 गुट्ठी जिसे लहसुन की कहते हैं, वो लहसुन को मैंने उबाल लिया था सिंपल पानी के अंदर। 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 1 गुट्ठी लहसुन की मैंने इसको छील कर 1 गिलास पानी डालकर अच्छे से उबाल लिया। उबालने के बाद जब पानी खुशक हो गया, हल्का सा पानी था, मैंने इसको उसी पानी के अंदर ग्राइंड कर लिया और इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लिया हमने। बहुत ही स्मूथ सा मसाला और ग्रेवी इसकी बनानी है। जो मसाला इसका कद्दूओं का, वो भी इसी तरह से स्मूथ कर लेंगे। उसको ऊपर हमने ग्राइंडर में नहीं करना, चॉपर में नहीं करना, उसको हमने मदने के साथ ही करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको अंदर प्याज जो लहसुन ग्राइंड कर डाल दिया। 1 कप मैंने इसके अंदर ऑयल डाला था। तो आधा चम्मच मैंने कद्दू के अंदर नमक डाला है, आधा चम्मच मैंने अब नमक डाला है, कुल मिलाकर टोटल मैंने 1 चम्मच नमक का डाला है। तो इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद के अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको इनू चंगी तरह भुनांगे। जो प्याज है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाए, चम्मच के साथ लगना शुरू हो जाए, जुड़ना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर मेरे पास आधा किलो चिकन है, आधा किलो मेरे पास चिकन है। मैंने इसको अच्छे से धो लिया था पहले। तो आपने भी इसको इसी तरह से अच्छे से धोकर 2 से 4 मिनट इसको छाननी में, टोकरी में, छाबी से, जो कुछ भी है वो पा के चंगी तरह निचोड़ लो, पानी शानी निकल जाए। तो इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। तो यहाँ पर मैं उतनी देर आपको ये दिखा देती हूँ। मेरे पास 10 सब्ज़ मिर्चें हैं, 2 टमाटर हैं बड़े साइज़ के। अगर मीडियम साइज़ के हों तो आप 3 ले लें। तो थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है, मैंने आपको दिखा दिया है, तो उसको ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आधा चम्मच मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दूँगी, साबुत ज़ीरा। तो इसके साथ बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू आती है और इसकी जो हमक वगैरह होती है चिकन की वो भी ख़त्म हो जाती है। 3-4 टुकड़े दालचीनी दी वो भी ये पा दो। तो डालकर उसको अच्छी तरह से भून लें। इसके साथ इसकी हमक वगैरह ख़त्म हो जाएगी और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये पार्ट जो बहुत अहम होता है, इसमें हमने इसको अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर ली। तो आगे जाकर हम इतनी बुनाई नहीं भी करेंगे तो ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। तो देखें जी, माशाल्लाह से इसको मैंने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भून लिया है। भूनने के बाद इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, लाइट ब्राउन सा जो चिकन है हमारा हो चुका। तो चिकन फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने जो आपको मसाला दिखाया था, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, अदरक, उनका मैंने स्मूथ सा पेस्ट बना लिया। ग्राइंडर में डालकर हल्का सा पानी डालकर उसको ग्राइंड कर लिया और इसका बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बना लिया और उस टाइम पर इसके अंदर ऐड कर दिया। आपने भी इसी टाइम पर डालना है। इस टाइम पर चिकन हमने अच्छे से फ्राई करना है। जो आगे इतनी बुनाई नहीं भी होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर पहले अच्छी से होनी चाहिए। तो यहाँ पर आधा चम्मच
से थोड़ी सी कम मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है। 1 चम्मच मैंने भरकर सूखा धनिया पिसा हुआ डाला है। 1 चम्मच से थोड़ी सी कम मैंने इसके अंदर लाल मिर्चें डाली हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इन चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा किलो चिकन है और आधा किलो ही हमारे पास जो घिया कद्दू है वो आधा किलो ही है। तो इसको अच्छे से अब भूनेंगे हम, चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे, मसाला भी भुज जाए और चिकन भी, और ये घी जो है साइड पर हो जाए। तब तक हम उसको जो थोड़ा सा रह गया उसको मैश कर लेंगे। जो घिया कद्दू है हमारा गल चुका है। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप लुक देख सकते हैं तो दिल करंदा हुणे ही खाइयो। तो इधर मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया। भूनने के बाद आप इसको देख सकते हैं, कद्दू की हालत देख सकते हो मैं की हाल किया है। फिर मैं चंगी तरह कचूमर बना लिया, इन्हू पीस लिया। मदने के साथ ही मैंने बनाया इसको किया है, और किसी चीज़ के साथ नहीं। मदानी ले लें, मदना ले लें, जो भी आपके घर में चीज़ है उसी के साथ हम इसको करेंगे। चम्मच ले लें, कोई भी आसान जिसके साथ आपको लगता है। तो अच्छी तरह चिकन भूनने के बाद मैंने इसके अंदर घिया जो है वो मैंने डाल दिया है। तो इसको अच्छी तरह से अब हम पकाएंगे। यहाँ पर मेरे पास घर में लाल मिर्चें पड़ी हुई थी, तो फ्रिज में हमारे पास पड़ी, तो मैंने कहा इसके अंदर ये भी ऐड कर देते हैं। इतनी खूबसूरत लुक आएगी और बहुत मज़ेदार सी बनकर जो है तैयार होगी, फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसको अब हम इसके अंदर जो हल्का सा पानी है उसको पकाएंगे अच्छी तरह से खुश्क होने तक। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर आधा चम्मच जो गरम मसाला ऐड कर दिया पिसा हुआ। तो इन्हू हम चंगी तरह से पका लवांगे। जो इसके अंदर पानी शानी है वो भी ख़त्म हो जाए, घिया भी है जो अच्छी तरह चिकन के अंदर पक जाए और इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छी तरह से जो मसाले वगैरह हैं। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर ढेर सारा धनिया डाल दिया है बारीक कटा हुआ। तो 10 मिनट दम वाली फ्लेम पर पकाएंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, 10 मिनट दम वाली फ्लेम पकाने के बाद आप देख सकते हैं जो घिया ते चिकन कितना मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। ऑयल जो है वो सारा साइड पर हो गया है। तो इतनी मज़ेदार ढाबा स्टाइल मैंने आपको चिकन की एक रेसिपी इतनी आसान तरीके के साथ बता दी। जो लोग नए कुकिंग सीख रहे हैं उनके लिए इतनी आसान यूनिक मज़ेदार सी रेसिपियाँ। तो अगर आप मेरी रेसिपी पसंद करते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरी रेसिपी मज़े की लग रही है, पसंद करते हैं, तो आप इनको अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कर दिया करें, अपने अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा किया करें और मुझे बताइएगा कमेंट में कि यह गोश्त कौन कौन पसंद करता है, तो कौन कौन इस तरह से बनाता है और कौन किस किस को पसंद है। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आगे मिलेंगे नए खाने की मज़ेदार सी वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।